दोस्तों नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे सर्दियों का भी सीजन नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में लोगों को यह भय सता रहा है कि अब उनका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों के सीजन में अक्सर बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जो खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस समय में वे सुप्तावस्था में चले जाते हैं। और जब पौधे सुप्तावस्था में चले जाते हैं तो ना तो उनकी ग्रोथ होती है और ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है। कई पौधे अपनी पत्तियां भी झाड़ देते हैं, पूरा पत्तियां ही झड़ जाती हैं उनके और पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी पौधे बिल्कुल सूख जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कई पौधे ऐसे लगते हैं, लेकिन सीजन आने के बाद उनका फिर से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो पौधे हरे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आए ही ना, इसके लिए अगर आप अभी से थोड़ी सी देखभाल करना शुरू कर देते हैं अपने पौधों की, तो आपके पौधे सूखेंगे नहीं, ना ही पीले पड़ेंगे। ये बात अलग ही, जो पौधे फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे सर्दियों में सुप्तावस्था में जाने के कारण, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन पौधे हरे भरे जरूर रहेंगे, वे सूखेंगे नहीं और ना ही उनकी पत्तियां झड़ेंगी। लेकिन दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं और चलते हैं, जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया। ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं जो सर्दियों में भी बहुत ठीक तरीके से चलते हैं, अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो 12 मासी पौधा है, 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। अगर ठीक तरीके से इसकी देखभाल की जाती है तो ये साल के 12 महीने चलता रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। एक बार लगाने के बाद यह सालों साल पौधा चलता रहता है। आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक के बकेट में मेरा लगा हुआ है गुड़हल का पौधा। ये 4 साल पुराना पौधा है, लेकिन अभी भी यह ठीक तरीके से फ्लावरिंग भी करता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। मैं इसकी कटाई छटाई कर देती हूँ, तुरंत इसमें से फिर से नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा रहे और उससे ढेर सारी आप फ्लावरिंग पा सकें, तो उसके लिए आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाली हूं जो बिल्कुल घरेलू है, लगभग फ्री का है और आज सभी के घरों में मौजूद रहता है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे गुड़हल के पौधे में कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और पौधा कितना ऊंचा हो गया है और कितना बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों मैं अपने गुड़हल के पौधे की समुचित देखभाल करती हूँ, इसी वजह से 4 साल पुराना होने के बावजूद अभी भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और यह एक बकेट में लगा हुआ, जबकि जमीन में लगा हुआ पौधा होता तब तो सालों साल चलता ही रहता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि इसका पौधा थोड़ा ऊंचा होता है, 10-12 फीट ऊंचा होता है। तो अगर ये जमीन में लगा रहता है तो इसकी ऊंचाई और ज्यादा होती है और फैलने की इसको जगह मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास जमीन नहीं है लगाने के लिए तो आप इसको गमले में भी उगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से गमले में उग सकता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक बकेट में लगाया हुआ है और 4 साल से ऐसे ही ये पौधा चल रहा है। दोस्तों गुड़हल का पौधा जो होता है हैवी फीडर होता है, इसको खाने पीने की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए समय समय पर इसको खिलाना पिलाना पड़ता है। अगर इस पौधे को खिलाया पिलाया नहीं जाता है तो फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधा फिर फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां भी गिरने लगती हैं कई कंडीशन में। इसलिए समय समय पर गुड़हल के पौधे में खाद वगैरह डालते रहना चाहिए। गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए कुछ विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है इस पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज्यादा होता है। जब कीड़ों का अटैक हो जाता है तब भी आपका पौधा फ्लावरिंग भी नहीं कर पाता है, ग्रोथ भी रुक जाती है और कलियां भी नहीं बनती हैं। अगर बनती हैं तो फिर कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं, क्योंकि कीड़े जो होते हैं पौधे के पोषक तत्वों को चूस लेते हैं और पौधे को बेजान बना देते हैं, खोखला बना देते हैं। कई कंडीशन में आपका पौधा पूरी तरीके से मर जाता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से अपने पौधों का निरीक्षण करते रहें कि आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। गुड़हल के पौधे पर भी बहुत सारे कीड़ों का अटैक होता है, जिनमें से एक प्रमुख कीड़ा है मिलीबग, जो सफेद कलर का होता है, लिसलिसी वाला, झिल्ली वाला। तो वह कीड़ा इस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है और जब वह कीड़ा आ जाता है तो पौधे का सारा रस चूस लेता है और फिर कलियां भी गिरने लगती हैं, पौधा आपका खराब होने लगता है। और मिलीबग को ले आने वाली होती हैं चींटियां, इसलिए अपने पौधे पर आप चींटियों को आने से रोकें। इसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कपूर होता है उसकी महक से चींटियां दूर भागती हैं।
आती नहीं है। और कपूर और कीड़ों के लिए भी फायदेमंद होता है। कपूर का घोल बनाकर आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं और कपूर को आप अपने गमले में भी रख सकते हैं। ऐसे ही हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर जो होता है उसका घोल बनाकर आप पौधे पर भी स्प्रे कर सकते हैं और गमले में भी 1 महीने में 1 बार, नहीं तो फिर 15 दिन में 1 बार आप अपने गमले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपके गमले की जो मिट्टी होती है उसमें भी किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो हल्दी होती है इसके इस्तेमाल से आपका मरता हुआ पौधा भी स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने पौधे में हल्दी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप अपने गुड़हल के पौधे में 1 महीने में 1 बार गोबर का सड़ा हुआ कंपोस्ट खाद अवश्य डालें, क्योंकि इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा हरा भरा होगा। गोबर के खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। सर्दियों के सीजन में दोस्तों पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है तो गुड़हल की भी ग्रोथ कम होती है। फूल भी इसके छोटे छोटे निकल कर आने लगते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं। तो जब ग्रोथ कम होती है तो उस समय में खाने पीने की भी आवश्यकता कम हो जाती है। उस समय में आप खाद डालना कम करें, क्योंकि आप हैवी खाद इसमें फिर उस समय डालेंगे तो आपका पौधा उस कंडीशन में भी खाद को ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो पौधा मरने लगता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत अधिक खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा खिला पिला देंगे अपने पौधे को तो आपका पौधा ज्यादा अच्छा चलेगा, बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। ऐसा नहीं है, हर चीज की मात्रा होती है। और दिनों की अपेक्षा सर्दियों में खाद डालना कम कर दीजिए। डालना चाहिए लेकिन कम डालना चाहिए। आप उस समय में छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। आप अपने किचन में रखी हुई कई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं बताऊंगी कि किचन में रखी हुई एक चीज से कैसे आप अपने गुड़हल के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि गुड़हल के पौधे की सर्दियों में पत्तियां क्यों झड़ती हैं और क्यों पीली पड़ती हैं। दोस्तों इसका प्रमुख कारण होता है पानी, क्योंकि सर्दियों के सीजन में पौधे ज्यादा पानी नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हैं तो आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और पत्तियां गिराने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, जड़ें फिर कमजोर हो जाती हैं जब ज्यादा पानी पड़ जाता है। इसलिए मिट्टी को चेक करते रहें, जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई हो तभी आप अपने गुड़हल के पौधे में पानी दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी डालते रहेंगे, पहले से मिट्टी में नमी है या पहले से गमले में पानी है फिर भी आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो जड़ें सड़ जाती हैं। जब जड़ें सड़ जाती हैं तो फिर आपका पौधा निश्चित रूप से खराब होगा ही होगा। पानी की अधिकता से मिट्टी दलदली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, फिर इसकी वजह से जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप धूप का भी विशेष ध्यान रखें। आप अपने पौधे को सर्दियों में कम से कम 6-7 घंटे की धूप में अवश्य रखें, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगे तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और फ्लावरिंग कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के सीजन में ग्रोथ बहुत कम हो जाती है तो इस सीजन में बहुत ज्यादा कटाई छटाई की आवश्यकता नहीं होती है। आप ज्यादा प्रूनिंग ना करें, क्योंकि अगर आप कटाई छटाई उस समय में कर देंगे तो फिर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा ज्यादा और फिर उसमें फ्लावरिंग भी रुक जाएगी। जो उसमें ब्रांचेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज है उतनी पड़ी रहने दीजिए। कभी कभार बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़े, जैसे कोई पौधा कोई ब्रांच खराब हो गई हो या उसमें जो ये डंठल वगैरह पड़े रहते हैं, इनको आप निकाल सकते हैं, इनको हटाते रहें, क्योंकि इनको अगर आप उसमें पड़े रहने देंगे तो फिर आपके पौधे का जो पोषक तत्व होगा वो डंठल में भी जाएगा, सूखे पत्तों में जाएगा, तो वह पौधा नहीं ले पाएगा। इसलिए इनको हटाते रहें। लेकिन बहुत ज्यादा कटाई छटाई की आवश्यकता सर्दियों में नहीं होती है। जब सर्दियां समाप्ति की ओर होंगी, यानी कि फरवरी के लास्ट समय से आप फिर प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वह समय होता है पौधों की ग्रोथ का। उस समय पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो उस समय अगर आप कटाई छटाई करेंगे तो आपके पौधे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर अभी डालना है गुड़हल के पौधे में। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये केले के छिलके हैं, इनको मैंने सुखा करके रख लिया है।
इसको आप डायरेक्ट सीधा ऐसे ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुखा करके रख लिया है कि कभी भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और कुछ मेरे पास ताज़े भी हैं। तो ये केले की छिलके हैं। केले की छिलके जो होते हैं इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा फास्फोरस, आयरन और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, कलियां बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया है। तो इस समय अगर मैं इसमें इसका इस्तेमाल कर देती हूँ तो फिर आने वाले समय में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। ये गमले की जो मिट्टी है इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से हटा देना है और ऊपर से हटाने के बाद इसी में इस छिलके को दबा देना है। जब ये छिलका मिट्टी में नीचे चला जाएगा और फिर आप वाटरिंग करेंगे तो फिर यह डिकम्पोज्ड हो जाएगा और आपके पौधे को धीरे धीरे फायदा पहुंचाएगा। यह बिल्कुल फ्री का है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है और बहुत ही फायदे का है। दोस्तों दूसरी चीज है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपके किचन में मौजूद रहता है और इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग भी पा सकते हैं, क्योंकि कॉफी पाउडर में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी बढ़िया मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है, फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और ब्रांचेज के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो कॉफी पाउडर होता है इसके इस्तेमाल से आपके गमले की जो मिट्टी होती है वो अम्लीय बनी रहती है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो कॉफी पाउडर के इस्तेमाल से इसकी अम्लीयता भी बनी रहेगी और इसमें पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों कॉफी पाउडर को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप गमले की जो मिट्टी होती है इसमें मिला दें, आधा चम्मच सिर्फ मिलाना है। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो सिर्फ आधा चम्मच मिलाना है, लेकिन अगर बड़ा है जैसे मैंने लगाया हुआ है ये 20 लीटर की बाल्टी है तो इसमें मैं 1 चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप अपने गमले के साइज के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अधिक ज्यादा ना डालें ना बहुत कम डालें, नहीं तो कोई फायदा नहीं पहुंच पाएगा। बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर डालने से आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप आधा चम्मच कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करें। आप गमले की मिट्टी में भी मिला सकते हैं और एक लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को पोषक तत्व भी मिलता रहेगा और आपके पौधे की जो गमले की मिट्टी है उसके ऊपर किसी प्रकार के कीड़े का भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि कॉफी पाउडर के इस्तेमाल से कीड़े भी नहीं आते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप 1 लीटर पानी ले लें और उसमें अपने गमले के साइज के अनुसार कॉफी पाउडर लें। 1 चम्मच, आधा चम्मच जैसे आपका गमला है उसको घोल लें। घोलने के बाद आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। 1 दिन पहले आप गुड़ाई करके छोड़ दें जिससे कि मिट्टी सूख जाए, क्योंकि जब ड्राई होती है मिट्टी तभी किसी प्रकार का कोई लिक्विड फर्टिलाइजर आप उसमें डालें। गीली मिट्टी में कभी भी ना डालें, क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में डालते हैं तो जड़ें अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और फिर कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिए मिट्टी का ड्राई होना बहुत ही आवश्यक होता है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जड़ों तक हवा लग जाती है और किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें होता है तो धूप लगने की वजह से नष्ट हो जाता है। तो गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहे सूखी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूखी खाद डालने के बाद दोस्तों पानी अवश्य डालें, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तभी वह घुल करके जड़ों तक जाएगा और पौधे को फायदा पहुंचा पाएगा। गुड़हल के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की ताजी हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले जब आप उसका घोल बनाते हैं, जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच नीम ऑयल डालें, तो आप उसका इस्तेमाल करने से पहले एक पत्ती पर डालकर पहले टेस्ट कर लें कि अगर आपकी पत्ती खराब नहीं हो रही है, सूख नहीं रही है, मुरझा नहीं रही है, हल्का कलर नहीं चेंज हो रहा है, तब जान लें कि आपका घोल सही है, तब आप उसका इस्तेमाल करें। अगर किसी प्रकार का कोई चेंज आता है तो आप उसमें पानी की मात्रा बढ़ा लें, क्योंकि क्या होता है जब तेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फिर पौधा इस तरीके से मुरझाने लगता, खराब होता है। तो टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नीम की पत्तियों को ठीक तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा पानी मिला करके पीस लें। फिर इसके रस को निकाल लें, कपड़े से छान कर
दबा दबा करके 100 ml रस में 1 लीटर पानी मिलाएं और अपने पौधे पर स्प्रे बोतल में भरकर छिड़कें। आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा, कीड़े लगे हुए होंगे तो ये भाग जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।